ऑल राइट गाइस, फाइनली Vivo 300 Pro इन द हाउस। एकदम एक्सक्लूसिव लुक दे रहा हूँ भाई। आप लोगों को इस फोन के बारे में बहुत सारी चीजें बतानी है। 2026 का मेरे हिसाब से वन ऑफ द क्रेजिएस्ट कैमरा स्मार्टफोन होने वाला है। बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे। पहली चीज तो यह है कि बैक फ्लैट कर दिया है, साथ में फ्रेम एल्यूमिनियम ही है लेकिन फ्रेम मैट कर दिया है, और साथ ही साथ जो एजेस है ना दोस्तों वो ज्यादा कर्व कर दिया है। तो ये iPhone 17 सीरीज के जैसा कुछ फील आ रहा है और ये होल्ड करने पर डेफिनेटली कंफर्टेबल लग रहा है। और साथ ही साथ साइड में ऊपर की तरफ इस बार iPhone 17 सीरीज जैसा एक्शन बटन या शॉर्टकट बटन आप जो भी बोलिए ये उन्होंने ऐड कर दिया है। इसका इंटरफेस सेटिंग में कम्प्लीटली iPhone 17 सीरीज जैसा ही है। इसमें आपको रिंगर साइलेंट करना है या जो भी चीज आपको टॉगल करना है वो आप कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, इधर प्रेस एंड होल्ड करके या डबल प्रेस करके। कैमरे का जो लेआउट है ना, उन्होंने ये रिंग उसमें से निकाल दिया तो ये थोड़ा देखने में अब और कॉम्पैक्ट लग रहा है। रीजन ये है कि इसमें आपको टेली कन्वर्टर का सपोर्ट मिलेगा। वो फोटोग्राफी किट का वो अटैच करने के लिए उन्होंने इसको यहाँ पर इस मामले में कॉम्पैक्ट बनाया है। बाकी 8 mm की थिकनेस आपको मिल रही है, 229 ग्राम। तो भाई थिकनेस अच्छी है लेकिन हाथ में डेफिनेटली ये हैवी फील होता है। उसके अलावा ड्यूल स्पीकर, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वैसे ही मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ड्यूल नैनो सिम मिल रहा है। साथ में USB 3.2 वाला पोर्ट है। उसके अलावा IP6869 IR ब्लास्टर, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे दोस्तों, 120 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन, LTPU 6.78 इंच, 4500 नीट्स ब्राइटनेस। डिस्प्ले कंप्लीटली फ्लैट कर दिया है और साथ ही साथ बेजल्स इस बार 1.1 mm थिन आपको मिल रहे हैं और आर्मर ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बाकी ओवरऑल उसके अलावा डिस्प्ले में हमने ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं देखा है। असली मुद्दे की बात करेंगे गाइस, कैमरा देखिए। जो कैमरा है हाउएवर आपको बता दूं इंक्रीमेंटल अपडेट्स है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें एक्सपेक्टेड थी वैसा उन्होंने यहाँ पर किया है। पहली चीज तो जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है और जो सेंसर है वो है Sony LYT 828। तो सेंसर थोड़ा इम्प्रूव्ड है। 8 के 30 FPS आपको मिल रहा है, 4 के 60 FPS है और 4 के 120 FPS है। OIS यहाँ पर लगा हुआ है, जायस की टी कोटिंग है और साथ में दो जो इम्पोर्टेंट सेंसर हैं, लेजर ऑटो फोकस और कलर एक्सपेक्ट्रम सेंसर, ये पीछे की तरफ यहाँ पर लगे हुए हैं। बाकी 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर है और जूम जो है वो 3.5 है। उसके अलावा जो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है सैमसंग का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सारे सेंसर जो है इन सब में आप 4 के 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी सेल्फी की बात करेंगे तो 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर ऑटो फोकस भी मिल रहा है। इनफैक्ट 4 के 60 FPS भी लगा हुआ है। और हाँ, एक जो नया चेंज यहाँ पर ये आया है कि आपको अब सेल्फी में 2 टाइम जूम मिल रहा है। अब पिक्चर की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए, हमने पहले यहाँ पर नॉर्मल पिक्चर निकाले हैं। वुमन पोर्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे निकल कर आए हैं। नो डाउट पिक्चर क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, क्लैरिटी अपने आप में बहुत मस्त है और पोर्ट्रेट में भी आपको बता दूं लगभग 5 जूम आपको मिल रहे हैं। लेकिन सेल्फी में ना थोड़ी चीजें चेंजेस हुई हैं। सेल्फी में कुछ सिनेरियोस में इसके जो डायनेमिक रेंज थे X300 Pro के, वो हमने थोड़े बेटर देखे। इनफैक्ट वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो वीडियो में भी X300 Pro के मुझे डायनेमिक रेंज थोड़े बेटर लगे थे। यहाँ पर थोड़ा काम किया गया है। ये रियर वीडियो की बात कर रहा हूँ। और सेल्फी वीडियो भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कंट्रास्ट हो जाता है X300 Pro। बाकी कलर्स की अगर बात करें तो भाई देखिए, हमने ये सारे पोर्ट्रेट फोटोज लिया था, ये विविड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। सैडली हमने एक चीज देखा, X300 Pro में फिल्टर्स को नन का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑटोमेटिकली इधर आप विविड पे रखो, टेक्सचर पे रखो, आपके पास नन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। तो सारे फोटो हमने टेक्सचर और विविड में लिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ ड्यूल फोकस 4K 120 FPS सिनेमैटिक स्लो मोशन, ड्यूल फोकस 4K 120 FPS डॉल्बी विजन SDR और ड्यूल फोकस 4K 120 FPS 10 बिट लॉन्ग वीडियो। और जूम फोटो में यहाँ पर बहुत अच्छा काम लिया गया है इस बार। इसमें अगर आप ये वाला फोटो देखेंगे जूम 100 टाइम, डेफिनेटली X300 Pro बहुत क्लैरिटी में फोटो लेता है। और वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों 20 टाइम आपको जूम मिल रहा है और यहाँ पर भी क्लैरिटी अच्छी है। लेकिन इस सब में मेरा सबसे फेवरेट जो फोटो था वो ये था, ये जो दिया है आप इसको देखो। आई मीन लिटरली क्या फोटो निकल कर आया है, क्या क्लैरिटी है। इसी मामले में वीवो की X सीरीज जाने जाते हैं। और इसने जो काम किया है इसमें वो सुपर क्रेजी है। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों आपको मिल रहा है Dimensity 9500। जी हाँ, यह भी आपको 3 nm पर मिलता है। LPDDR 5X अल्ट्रा के साथ आता है और UFS 4.1। इस बार जो UFS दिया है ना दोस्तों वो 4 लेन स्टोरेज के साथ आता है। उसके अलावा हमने इसमें गेम्स वगैरह ट्राई किया। आप हाई FPS पर सारे गेम खेल सकते हैं। हमने VGMI कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए Origin OS 6 Android 16 के साथ ये फोन आता है।
और ओरिजिन OS 6 के सारे फीचर जो हैं वो आपको सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, 6510 mAh की बैटरी दे दिया है और ये बेसिकली उन्होंने सिलिकॉन एनोड का इस्तेमाल किया है। साथ में 90 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग दी गई है वायर, और 40 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर मिलता है, यानी कि 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास आप इसको फुल चार्ज कर सकेंगे। ओवरऑल दोस्तों बैटरी कैपेसिटी जितना भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, हम 2 दिन से यूज कर रहे हैं, अच्छी चल रही है। जाते जाते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए, इंडिया में जब तक आएगा तब तो एग्जैक्टली आपको बताएंगे, लेकिन चाइना की प्राइस की बात करें तो 12 to 56 से ये स्टार्ट होता है, और कन्वर्ट कर लो इंडिया के अंदर तो 65,000 में लॉन्च हुआ है। डेफिनेटली चाइना की प्राइस बहुत एग्रेसिव है और काफी अच्छी है, लेकिन इंडिया में हमें पता है कि आते आते इसकी प्राइस जो है वो 80-90 या 1 लाख तक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है। लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये सुपर क्रेजी स्मार्टफोन है, सुपर क्रेजी फीचर के साथ आपको मिलता है। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।